राइट है कि लेफ्ट है? नंबर 1 सबको आवाज आ रही है? राइट है कि लेफ्ट है? नंबर 2 आपने व्यूज बताने, व्यूज आई थिंक सो सबको पता है, ठीक है। तीसरी चीज कि आपने पेरेंट कायमा पे कमेंट करना है। चौथी चीज कि आपको लीजन विजुलाइज हो रहा है या नहीं, फिर उसकी पूरे जो है वो मार्जिन से आप डिस्क्राइब करेंगे। फिर पांचवी चीज आपने आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन पे कमेंट करना है, निपल रिट्रैक्शन, स्किन थिकनिंग, और उसके बाद आप बताएंगे लिम्फेडिनोपैथी, यानी आप एक्सला की तरफ जाएंगे, ठीक है। और आपको मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ना क्वाड्रेंट्स पता नहीं चल रहा कि क्वाड्रेंट्स इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो दिस इज सीसी व्यू, एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट इट। सीसी व्यू एंड एमएलओ व्यू। सीसी व्यू में आपको हाफ बॉल शेप की जो चीज नजर आएगी, ठीक है। ब्रेस्ट को आप कैसे ले रहे होते हैं? सीसी व्यू में आप क्रेनियोकॉर्डल ऐसे करके कंप्रेस कर रहे होते हैं, तो आपको कैसा नजर आएगा? आपको हाफ बॉल शेप का नजर आएगा। आपको कोई जो है वो हैंगिंग पोजीशन नजर नहीं आएगी, ठीक है। हियर यू कैन अप्रिशिएट द हैंगिंग पोजीशन। यहाँ पे आपको पेक्टोरलिस मेजर मसल भी एमएलओ व्यू पे नजर आएगा, लिम्फ नोड्स भी नजर आएंगे, ठीक है। और ये आपको पूरा ब्रेस्ट पेरेन्काइमा विजुलाइज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज सीसी व्यू एंड दिस इज एमएलओ व्यू। आप कैसे बताएंगे क्वाड्रेंट के सीसी व्यू में? एक इमेजिनरी, सबसे पहले आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि रेडियोलॉजिकली राइट लेफ्ट उल्टा होता है। दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो निप्पल की प्रोजेक्शन देखेंगे। अच्छा, यहाँ मार्कर्स लगे हुए हैं, नॉर्मली एग्जाम में मार्कर्स लगे हुए नहीं होते, ठीक है। तो आपने कैसे बताना है कि निप्पल की प्रोजेक्शन जो है, अगर वो रेडियोलॉजिक राइट साइड पे है तो आपको राइट साइड का मेमोग्राम दिखाया जा रहा है। निप्पल की प्रोजेक्शन आपको रेडियोलॉजिकली लेफ्ट साइड पे मिल रही है तो आपको क्या दिखाया जा रहा है? लेफ्ट साइड का मेमोग्राम दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिर आप आ जाए क्वाड्रेंट्स में। आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों व्यूज पे दिमाग में, ठीक है। और एग्जामिनर पे के सामने फिल्म को टच नहीं करना होता। मैं हमेशा कहती हूँ फिल्म एग्जामिनर की गर्लफ्रेंड होती है। यू पीपल आर नॉट अलाउड टू टच इट। आपने इसको टच किया, आपके मार्क्स वहीं डाउन हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, पेन होती है आपके हाथ में, आपने एग्जामिनर की फिल्म खराब कर दी है, ठीक है। सही है? एवरीबॉडी इज क्लियर? तो आप कैसे बताएंगे? आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इमेजिनरी लाइन के ये वाला पार्ट जो होता है, दिस इज द आउटर पार्ट एंड दिस इज द इनर पार्ट। अब ये लीजन कहाँ मौजूद है? आउटर में है, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड द एमएलओ व्यू। एमएलओ व्यू से अगेन आप निप्पल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट तक जाएगी। यस, वेयर इज द लीजन लोकेटेड? मोस्टली आउटर, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली आउटर नहीं, अपर, ठीक है। एमएलओ व्यू पे अपर एंड लोअर होता है, सीसी व्यू पे आउटर एंड इनर होता है। तो यहाँ के रेजिडेंट्स भी आ जाएं अगर वो फ्री हैं तो, सभी फ्री हैं अगर तो, ठीक है। सो द लीजन इज लोकेटेड इन रेट्रोवेरियोलर रीजन predominantly in upper and outer quadrant, ठीक है। एंड अब आ जाओ लीजन की डिस्क्रिप्शन पे। लीजन हैज पार्टली वेल डिफाइंड मार्जिन्स एंड पार्टली इनडिस्टिंक्ट मार्जिन्स। ये मार्जिन्स इसकी क्लियर नहीं है, फजी मार्जिन्स हैं, इनडिस्टिंक्ट मार्जिन्स हैं। तो ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है कि बेनाइन लीजन के अंदर मैलिग्नेंसी डेवलप हो रही हो, ठीक है। तो इसको आप जो है बायरेट्स कैटेगरी 4 की तरफ लेके जाएंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स आपको नॉर्मली विजुलाइज होते हैं। ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दो कि लिम्फ नोड्स नॉर्मली नहीं होते, नॉर्मली नहीं होंगे तो ड्रेनेज कैसे होगा लिम्फ का? एक नॉर्मल बंदे में लिम्फ नोड्स होने चाहिए ना, ठीक है। ओके, सो दिस वुड बी बायरेट्स कैटेगरी 4। नाउ कमिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे आपको कैसा नजर आ रहा है? दिस इज सीसी व्यू, दिस इज एमएल व्यू। हियर यू कैन अप्रिशिएट हाई डेंसिटी लीजन which has partly microlobulated margin। ये देखो microlobulated margins हैं, lobules बने हुए हैं लेकिन microlobulated margins and partly indistinct margins, ठीक है। and this is causing architectural distortion, focal architectural distortion of the adjacent parenchyma। so for me this is suspicious lesion, ठीक है। then however it is not causing any nipple retraction। कोई skin thickening नहीं है, कोई nipple retraction नहीं है, but here you can appreciate few dense lymph node with diffusely thickened cortices and peripherally displaced hyla। इसका मतलब ये भी suspicious है। suspicious lesion is the best, suspicious lesion in the axilla, so that would be Barrett's 5। yes, left breast, this is CC view, this is MLO view, ठीक है। here you can appreciate a high density lesion with spiculated margin।
ये होती है स्पेक्यूलेटेड मार्जिन्स, स्टारी अपीयरेंस, स्पेक्यूलेटेड मार्जिन्स. Speculated margins is seen in the retroareolar region predominantly in upper half. इसका मतलब ये लीजन कहाँ मौजूद होगा? ये लीजन मौजूद होगा या तो 12 o'clock पोजीशन पे या हो सकता है 11 to 1 o'clock पोजीशन पे हो. ठीक है, सही है. इसका मतलब अपर हाफ पूरा इसने कवर किया हुआ है, इसीलिए ये दोनों व्यूज पे रेट्रोएरियोलर रीजन पे नजर आ रहा है. एंड दिस इज इन कॉजिंग आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन ऑफ द एडजेसेंट पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा वैसे कैसा है? एचडी पेरेन्काइमा. ये एचडी पेरेन्काइमा आपको ऐसा नजर आ रहा होता है. नॉर्मल पेरेन्काइमा, 4 किस्म के पेरेन्काइमास होते हैं ब्रेस्ट में. फैटी पेरेन्काइमा यानी वो आपको पूरा ब्लैक ही नजर आ रहा होगा. स्कैटर्ड फाइब्रोग्लैंडुलर कहीं कहीं यानी फैटी होगा, कहीं कहीं आपको स्कैटर्ड ऐसे आपको जो है ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो नजर आएगा. ठीक है. हेट्रोजेनसली डेंस पेरेन्काइमा हम तब कहते हैं जब 70% पेरेन्काइमा आपको एचडी नजर आए या पेरेन्काइमा 70% से कम हो लेकिन एचडी हो. सही है, एचडी हो लेकिन आप उसमें रूल आउट ना कर सकें कि